हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। और इस बुक के साथ साथ हम आदित्य रंजन सर की बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी मैथ्स 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर दोनों बुक के वीडियो के सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। हर एक एक क्वेश्चन बहुत ही इजी और ज़बरदस्त तरीके के सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। तो दोनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और हमने एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये दोनों बुक चलाई हुई है। तो जो भी विद्यार्थी अपने आप को परफेक्ट और ट्रेंड करके अपने आप को एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में सफल करना चाहता है तो इन बुकों का अध्ययन करके अपने आप को हाई लेवल पर पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से करा रहे हैं। और एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। चेक कर लीजिए आप, इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसी से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। चेक करिए आप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गगन प्रताप सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने है। अनुपात एवं समानुपात चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये टॉपिक। और 200 मैराथन में ये हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संख्याओं के आधार पर, ये इसमें टाइप दी गई है, संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस बुक में हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 दिया है। देखो, ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात 5:8 दिया है। और यदि ए व बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, इन दोनों में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए, जब हमने प्रत्येक में 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा इधर और इधर भी 5 जोड़ा, तो अनुपात हमें मिला 2:3 का। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर हम डबल बार रेशो आ गया और प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए या घटाया जाए तो यहाँ डबल क्रॉस मल्टी का अंतर डबल क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करेंगे। डबल क्रॉस मल्टी के अंतर में क्या होता है, अगर प्लस प्लस की संख्या आ जाए दोनों तो अंतर करेंगे, माइनस माइनस की आ जाए तो भी हम अंतर करेंगे, लेकिन प्लस माइनस आ जाए तो हम जोड़ते हैं। ये क्रॉस मल्टी का स्टाइल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत सारे चैप्टरों में, बहुत सारी जगह कंडीशन में ये यूज होता है। तो आप देखते रहना, मैंने आपको इसका पॉइंट बताया है, नोट कर लेना अपनी बुक में। चलिए देख लेते हैं अब इनका क्रॉस मल्टी का अंतर। देखो, पहले 5 3 15 और 8 दूनी 16। 16 और 15 में मैंने डायरेक्ट लिखा अंतर 1। और ये इधर रेशो में अंतर है तो एक साइड में रेशो आएगा और दूसरी साइड में संख्या आ जाएगी। तो मैंने लिखा अंतर 1। और इधर अब संख्या यहाँ 5 अंक वाली है, ये यहाँ संख्या का अंतर आ जाएगा इधर से। देखो, 5 दूनी 10 हो गया और 5 3 15, 15 और 10 में अंतर हो गया 5 का। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास है 5। जैसे कि आप जान गए हैं, एक रेशो की वैल्यू है 5। हमसे पूछा है ए और बी में अंतर, तो ए और बी यहाँ पर 5:8 के रूप में है, इनमें अंतर है 3 का। 3 से गुणा कर दीजिए, अंतर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, अंतर पूछा है 3 में गुणा कर दीजिए 5 की, तो 5 3 15 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 15। बस ये सॉल्यूशन है आपके लिए, बड़ा सिंपल, आसान और इजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने 153। देखिए, हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो, हमारे पास दो संख्या है, इनका अनुपात 2:3 है। क्लियर है। यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 5:12 हो जाता है। देखो, यहाँ पर भी आपका डबल क्रॉस मल्टी का अंतर लगेगा। पहली संख्या से 5 घटाया जाएगा, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाएगा। देखो, आ गया प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस तो क्रॉस मल्टी में जुड़ जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो अंतर हो जाएगा इनमें। तो देखो, 12 दूनी 24 और 5 3 15। देखो, 24 और 5 3 15।
9 का अंतर हो गया ये। देखो 12 दूनी 24 में से अगर हम 15 घटाते हैं, 14 में से 5 गए 9 का अंतर बताया मैंने। क्लियर। और बराबर लगाएंगे निशान इधर, और ये जो अंतर आया ये रेशो का आया, तो मैंने क्या किया, अंतर बराबर अंतर। ये अब इधर मेरा रेशो में अंतर आया तो इधर संख्या में अंतर आ जाएगा। देखो इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसको सीख कर आप महारत हासिल कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें गुणा किया, लेकिन प्लस माइनस है तो जुड़ेगा, मैंने बताया। 12 पंजे 60 हो गया और 6 पंजे 30, 30 और 60 90 हो गया। एक रेशो की वैल्यू हो गई 10, एक रेशो की वैल्यू 10 हो गई। देखो 9 ही कम 9, 9 दाई 90। जब एक रेशो की वैल्यू 10 हो गई तो हम संख्या निकालेंगे। 10 दूनी 20, मैंने यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। 10 दूनी 20 और 10 तिये 30, ये आ गई हमारी संख्याएँ। लेकिन उसने संख्याएँ नहीं पूछी है, उसने कहा कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बताना है। अब 8 जोड़कर अनुपात बताना, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 30 में 8 प्लस करना है तो 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। अब हमें इनका अनुपात बताना है। 2 से मैंने काटा 14 आया, 2 से काटा 19 आया, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है। ये आ गया हमारे रेशो का अनुपात। दोनों संख्याओं के रेशो का अनुपात आ गया 14:19। सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 154। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। 3 संख्याओं में से दूसरी, पहले 3 संख्या लिख लेंगे, 1 2 और 3 लिख लिया है हमने। तो इनमें दूसरी संख्या ये वाली, पहली संख्या की इसकी 1/3 है, तो इसका मतलब इसका जिक्र किया ना, पहले दूसरी संख्या है। जब फ्रैक्शन में आता है 1/3, एक ये हो गया, 3 ये हो गई। क्लियर। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज में या तो रेशो देगा, या रेशो के स्थान पर 1/3, 2/3, 1/4, या फ्रैक्शन में देगा 3/7, 8/7, या दुगुना, 3 गुना, 4 गुना। इस तरह की लैंग्वेज बोला जाता है इधर। और इधर संख्या के साथ योग अंतर कम अधिक में, बस यही मैथ है और इसी तरह आपको मिलता रहेगा। आगे बढ़ो। और तीसरी संख्या की 3/4 है ये, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। 3 ये और चौथाई ये 4। अब क्या करेंगे, जेड पोजिशन लगा देंगे। यहाँ तीनों का सिंपल रेशो आ जाएगा, 3 3 9, 1 3 3 और 1 चौका 4, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों संख्याओं का औसत दिया है 112। औसत किसे कहते हैं, दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। पहली संख्या भी 112, दूसरी 112, तीसरी 112 के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो तीनों का योग बराबर योग करेंगे। 112 तिये 336 हो जाता है योग, और इधर हमारा योग हो जाएगा 9 3 12 और 4 16। योग बराबर योग करेंगे, 16 दूनी 32, 1 16 एकम 16 कट गया। एक रेशो की वैल्यू हमें मिल गई 21। हमसे पूछा है सबसे छोटी, सबसे छोटी हमारा 3 के रेशो में है, 3 से गुणा करेंगे, 21 तिये 63, ये आ गई सबसे छोटी। 63 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी, सबसे छोटी। लीजिए आंसर, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 आसान तरीके से करेंगे। 3 संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में है। देखो 3 संख्याएं 4 5 और 7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग। देखो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, बस आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। वर्गों का योग दिया है इसने 15 210, 15 210। तो हम भी एक साइड में अपने वर्गों का योग लिखेंगे। देखो 4 का वर्ग देखा मैंने 16, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अब वर्गों का योग किया मैंने, ये होगा 9
9 6 15 5 20 हासिल 2 6 2 8 1 9 90 हो गया। ये हमारे वर्गों का योग 90। और जब वर्गों के योग से वर्गों का योग काटा जाता है तो वर्गमूल निकाला जाता है। 0 से 0 9 एकम 9 6 हो गए 62 9 6 54 8 9 9 81। क्लियर हो गया। 169 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13। ये आ गया। अब आप कहेंगे सर वर्गमूल कैसे निकाला आपने? क्योंकि जब वर्ग किया जाता है, जैसे 4 का वर्ग, जैसे यहाँ अगर मैंने कहा 4a है तो इसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16a²। ऐसे जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल बन जाता है, इसीलिए मैंने वर्ग में आने के बाद वर्गमूल निकाला है। अगर घन में आता तो घनमूल निकाला जाता। ये बस ध्यान रखना आपको, इसलिए आपको बताया। अब ये हमारा 1 की वैल्यू आ गई 13। पूछा है तीनों संख्याओं का योग। 7 5 12 4 16 से गुणा कर देंगे हम। यहाँ पर योग आ जाएगा तीनों संख्याओं का। तीनों संख्याओं का योग कितना बना? 16 3 48 4 16 4 20। यह आ गया 208। तो संख्याओं का योग आ गया हमारा 208। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 156। एक संख्या जिसका 5वां भाग, देखो 5वां भाग ऐसे लिखेंगे 1/5। ये संख्या का 5वां भाग, इसमें से 5 बढ़ाने पर, 5 बढ़ाने का मतलब है जोड़ दिया इसमें, और उसके तीसरे भाग में, अब दूसरी कंडीशन शुरू होगी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। उसके तीसरे भाग में, तीसरा भाग होता है 1/3 में से 7 घटाने, 7 से कमी आती है। तीसरे भाग में 7 की कमी आ जाती है। तो संख्या का आधा ज्ञात करो। अब देखिए पहले संख्या निकालूंगा, उसके बाद उसका आधा। देखो अंक एक साइड में, और ये संख्या के जो भाग है इसको एक साइड में लिखेंगे। 7 को माइनस को इधर लाएंगे, 5 में जोड़ेंगे 12, और मैंने इधर 1/3 में से ये 1/5 घटाया तो मुझे मिला, एलसीएम आ गया नीचे 15, नीचे इनकी गुणा और ऊपर दोनों का अंतर 2, तो 2 6 12 और 15 6 90। 90 आ गया हमारे पास। ये आ गया 90। संख्या आ गई 90, लेकिन उसने पूछा संख्या का आधा। तो संख्या का आधा भाग करेंगे इसे 45। तो संख्या का आधा आ गया हमारा 45, यानी कि आधा 1/2। 1/2 2 से डिवाइड करेंगे 90 को 45, तो संख्या का आधा आ गया 45। आंसर यही है हमारे क्वेश्चन का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। अब हमारे पास 4 संख्याएं आ गई है। 4 संख्याओं का रेशो दिया है 1:2:3:5। ये दिया है 4 संख्याओं का रेशो 1 2 3 5। उनके योग का दुगुना, देखो लैंग्वेज में कहा है योग का दुगुना, तो जब योग का दुगुना कहा है तो हम भी योग का दुगुना करेंगे। कैसे करा मैंने? यहाँ पर 44 दिया, योग का दुगुना पहले इनका योग करेंगे। 5 3 8 8 2 10 और 1 11। 11 का दुगुना हो गया 22। देख लो 11 का दुगुना 22। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई 12 एकम 22 एकम 22 दूनी 44। एक रेशो की वैल्यू आ गई 22 एकम 22 22 दूनी 44। देखो सब इक्वल टू इक्वल में चलते हैं, बस एक ही मेथड से पढ़ाते हैं हम पूरा मैथ। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, ये तरीका, ये फॉर्मेट यूज करना सीख लिया, तो फिर आपको मैथ में कोई नहीं हरा सकता। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? हमसे पूछा है कि प्रत्येक संख्या के घन में से, देखो घन कहा है घन, तो प्रत्येक संख्या का घन करेंगे। 1 का घन 1, नहीं सॉरी, पहले संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 2 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ये हो गई हमारी संख्या। मैंने लिख दिया संख्या। संख्या जाननी जरूरी है, ये हमारी संख्या आ गई। अब उसने कहा प्रत्येक संख्या के घन से। अब देखो प्रत्येक संख्या का घन करेंगे,
2 का घन 8, 4 का घन 64, 6 का घन 216, 10 का घन 1000। और घन करने पर उसमें से 3 घटाने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। 3 घटाइए इसमें से, 3 अगर घटाते हैं तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, अनुपात 64 में से 3 घटाएंगे 63, 61 आएगा। देखो 5 61 तो आ चुका, ये रहा हमारा ऑप्शन आ गया डी 5 61। वैसे पूरा कंप्लीट लिखेंगे लेकिन हमें मालूम हो गया 3 घटाओ 213, 3 घटाएंगे 997, ये आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान, सिंपल और सरल। क्वेश्चन नंबर 158। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13 और 17 है। देखो मैंने दो संख्या लिखी ए और बी, जिसमें ए 13 और बी 17 के अनुपात में है। क्लियर है। यदि ए में 15% की वृद्धि कर दी जाए, जिसे मैंने बताया अगर परसेंट वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, कमी कहे तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो संख्या ए में 15% की वृद्धि, तो मैंने लिख दिया 115%। इसी संख्या का 115% बढ़ हो जाता है, तो वह संख्या 115% हो जाएगी 100 में जोड़ते ही। और दूसरी संख्या में 30% की वृद्धि, 100 में जोड़ा 130। अब उनका जो अनुपात है नया, वो नया अनुपात बताए। अब ये नया अनुपात बन जाएगा। अब देखो इसको छोटे रूप में लिखेंगे, परसेंट से परसेंट हटाया, 13 धाम 130, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। क्लियर। अब देखोगे 23 रेशो में 17 दूनी 34, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का नया रेशो। ये आ गया 23 अनुपात 34। ऑप्शन बनता है हमारा सी ऑप्शन इज राइट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 159। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुणी और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुणी। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 तो सबसे बड़ी संख्या। मैंने आपको बताया है जब 3-4 संख्याओं का आपस में कंपेयर किया जाता है तो पीछे की संख्या से कंपेयर करते हुए आते हैं, यानी पीछे के ओर से कंपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं हैं। अब इनमें एक दूसरे के प्रति एक दूसरी संख्याएं कंपेयर कह रही है। जैसे कह रही है कि मैं उससे 3 गुणी, उससे 3-4 गुणी, इस तरह से कंपेयर करती है, तो पीछे की ओर से कंपेयर करने में सहूलियत आसानी होगी आपको। हमेशा ध्यान रखो ये बात है। चलो देखते हैं। तीसरी संख्या यहाँ से है, ये तीसरी संख्या चौथी से, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुणी है, इसकी 3 गुणी, ये हो गई 3 गुणी, इससे 3 गुणी। अब दूसरी तीसरी की बात यहाँ मिलेगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुणी। देखो इसका 1.5 गुना कितना बैठता है, 15 तिये 45, 4.5 दशमलव भी लगाएंगे। क्लियर। और पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3, इसका 1/3 बैठता है 1.5, 1/3 बैठता है 1.5। ये हो गई हमारी चारों संख्याओं का रेशो। अब उसने कहा यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है। अब औसत मैंने अभी बताया था, औसत दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। ये 4 संख्या है, चारों आपस में बराबर बराबर 10-10 के एवरेज में आई है, तो चारों का योग 10 चौक 40 हो जाएगा। तो योग बराबर योग करेंगे हम, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चारों का योग 40। हमारा चारों का योग कितना हो गया, 4 1 5 और 1 आधा आधा 6, 3 9 और 1 10। हमारा योग हो गया 10। एक रेशो की वैल्यू आ गई 10 ही कम 10, 10 चौक 40। एक रेशो की वैल्यू आ गई 4। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा रेशो जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। 4.5 में मैंने क्या किया, 4 से गुणा किया तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। 4.5 चौका 18 होता है। क्लियर है। ये आ गई सबसे बड़ी हमारी संख्या।
18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये उनके योग दोनों संख्याओं के योग का 20% है, ये अंतर 20 है तो परसेंट में ये 100 है, 20% ऐसे लिखा जाएगा। छोटा करेंगे, 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100। देखो दोनों का अंतर 1 है, योग है 5। तो यूँ पूछा है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी ए है छोटी बी है, ए व बी का अनुपात। देखो ऐसे दो संख्याएं जिन्हें जोड़ा जाए तो 5, अंतर किया जाए तो 1, तो 5 3 और 2 होता है 5, 3 में से 2 घटाएंगे अंतर 1। क्लियर हो गया? तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। 3:2 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बड़ी व छोटी संख्याओं का अनुपात आ गया 3:2। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 161। अब क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़के लड़कियों की संख्या से अनुपात बॉय गर्ल्स का अनुपात 5:3 है। क्लियर है? देखो यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के लड़कियों का अनुपात 14 और 9 हो जाए। देखो यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन होता है, 30 लड़कियां, क्लियर? तो लड़कों का नामांकन कितना होना चाहिए हमें ये मालूम करना है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, देखो ये है हमारा तरीका। लड़के लड़कियों का रेशो, ये टोटल संख्या हमारी 640, योग बराबर योग कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा 5:3 का रेशो है 8, 8 8 64, एक रेशो की वैल्यू 80 आ गई। 8 8 64, एक रेशो की वैल्यू 80 और 8 पंजे 40, यानी कि लड़के कितने हैं हमारे? 8 पंजे 40, 400 और 8 3 24, 240 लड़कियां हैं। यदि लड़कियां 30 लड़कियां आ जाए तो नया रेशो 14 और 9 का हो जाता है, 30 लड़कियां आ जाने से। तो देखो आप लड़कियों की संख्या इक्वल टू इक्वल करेंगे, 240 और 30 270 के बराबर हो गया 9। ये एक रेशो की वैल्यू 30 है, 30 14 3 42 हो जाएगा यहाँ पर 420। देखो एक रेशो की वैल्यू 30 तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 14 3 42। कितने लड़के बढ़े हैं आपको पता है? 400 से 420, तो 20 लड़के बढ़े हैं, यानी कि लड़कों का जो नामांकन हुआ वो 20 लड़कों का नामांकन हुआ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 162। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाए और 3 लड़कियां छोड़ दें तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 4:3 हो जाता है। ये कब होता है? जब 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाए और 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती है तो नया अनुपात 4:3 हो जाता है। तो लड़के और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या बतानी है। तो देखो भाई डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, 7 21 4 6 24, 24 में से 21 घटाएंगे, रेशो में 3 बराबर। क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस जुड़ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 12 24, एक रेशो की वैल्यू आ गई 8। हमसे पूछा है लड़के और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या, गुणा करेंगे 7 6 13, 13 8 104, ये आ जाएगा कुल आरंभिक संख्या 13 8 104। क्लियर है? चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी इज राइट, 104। क्वेश्चन नंबर 163 लेंगे।
कॉलेज में लड़के लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात आया 5:6। क्लियर। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो 8:11 का रेशो बन जाता है। देखो 40 लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं -40, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल होगी +50, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या बताओ ये वाली। तो वही तरीका 11 पंजे 55, 8 छः 48, 7 का अंतर हो गया। अब वो तरीका यहाँ प्लस माइनस जोड़ेंगे, 5 8 40, 400, 11 चौक 44, कितना हो गया 0 4 840, क्योंकि क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस जुड़ जाता है, बताया हुआ है मैंने। और 7 के बराबर हो गया 840, 7 एकम 7 दूनी 14, एक रेशो की वैल्यू आ गई 120। हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की यहाँ पर है 6 के रेशो में ये, तो लड़कियाँ आ जाएगी 12 6 72 720, यह आ गया 12 6 72 720। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164। एक क्लब में पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में महिला सदस्य बताओ। आप देखो पुरुष बड़े हैं, यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष सदस्य बड़े हैं, ये रहे। महिला सेम है, महिला तो नहीं बड़ी है। महिलाओं का रेशो यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 करने के लिए 2 से गुणा किया जाएगा, 2 से यहाँ 2 3 6 और 2 दूनी 4, 4 से पुरुष 5 हो गया, यानी कि रेशो 4 से रेशो 5 हो गया। तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू बढ़ गई 200। 200 पुरुष बढ़ने से ही तो एक रेशो बढ़ा है, तो एक रेशो बराबर हो गया, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। इधर एक रेशो बढ़ा, इधर 200 पुरुष बढ़े, यानी कि अधिक हुए, अधिक बराबर अधिक हो गया, अधिक बराबर अधिक। हमसे पूछा है तो क्लब में कितनी महिला सदस्य है। अब देखो क्लब में 3 दूनी 6 है ना, तो वो मैन जो है 6 के रेशो में यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए 6, एक रेशो की वैल्यू 200 है, तो 6 की कितनी होगी 200 की गुणा कर देंगे इसमें 1200। तो क्लब में महिलाएं 1200 है। लीजिए आंसर आ गया 1200। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आगे बढ़ेंगे। देखो एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं कार्यरत है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। देखो 5:4 हो जाता है, अतिरिक्त महिलाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पुरुष सेम टू सेम है, पहले भी पुरुष 5 के रेशो में थे, अब भी पुरुष 5 के रेशो में है। तो इसका मतलब पहले महिला 3 थी, अब 4 हुई। कब? जब 150 अतिरिक्त महिलाएं बढ़ गई। इसका मतलब एक रेशो बढ़ जाने से इधर एक रेशो बढ़ गया, तो एक रेशो बढ़ जाने से 150 महिला बढ़ी है, मतलब एक रेशो के बराबर 150 महिला बढ़ी है। तो अधिक बराबर अधिक। क्लियर हुआ? कंपनी में कितने पुरुष थे? पुरुष यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए आप, 5 है, 5 से गुणा करेंगे तो मैन आ जाएंगे 15 पंजे 75 और ये 0। तो कंपनी में पुरुष थे 750। लीजिए आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 166। अब इसको ध्यान से देखना। 1200 कर्मचारियों के कार्यालय में शहरी और ग्रामीण, देखो शहरी और ग्रामीण का अनुपात है 8:7। टोटल है हमारे 1200।
और यहाँ हमारे 8 7 15 है, इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग, 15 8 120, एक रेशो की वैल्यू है 80। अब उसने कहा 20, हाँ ये 8 8 64 हो गए, ये 640, 8 7 56 560। उसने कहा 20 ग्रामीण कर्मचारी शामिल हो जा। तो ग्रामीण पहले थे 560, 20 और आ गए, कितने हो गए ये 580, 580। तो नया अनुपात 5:4 बन जाता है। क्लियर है? तो इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर 580 बराबर इसके है इक्वल टू इक्वल, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 18 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 145 की 5 में गुणा करेंगे तो अब नए शहरी कर्मचारियों की संख्या मालूम हो जाएगी कितनी बढ़ी है। पहले 640 थे, अब 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 14 पंजे 70, 2 72। देखिए 720 कितने बढ़ गए, 5 में 0 घटाएंगे 5, 12 में से 4 गए 8, 85 कर्मचारी जो है शहरी बढ़े हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, आसान है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 167 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, रनिता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। तो इसको लिखेंगे रनिता की आय का 42% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। तो देखो बराबर है, लैंग्वेज में आ गया इक्वल टू इक्वल, बराबर है, बराबर। अब इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 14 3 42, 14 चौका 56, यहाँ पर दोनों का रेशो लिखेंगे। बराबर में रेशो उल्टा होता है। हम लिख सकते हैं रनिता की आय और भास्कर की आय का रेशो, रनिता का 4 है और भास्कर की आय का रेशो 3 है। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। यदि भास्कर की आय में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, जबकि रनिता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 5:4 हो जाता है। क्लियर है? तो रनिता की साप्ताहिक आय ये वाली बताना। क्लियर? अब देखो, भास्कर की आय में 200 रुपये की वृद्धि की गई, जबकि रनिता की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, 0। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। क्लियर है? क्रॉस मल्टी का अंतर सबसे पहले रेशो वाला करेंगे, इधर रेशो लिखेंगे, 4 चौक 16, 5 3 15, अंतर 1, ये रेशो का अंतर आ गया। अंतर बराबर अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अंतर बराबर अंतर। फिर इसको करेंगे 200 पंजे 1000 और गुणा 4 0 0, तो 1000 का अंतर आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक रेशो की वैल्यू है हमारा 1000 रुपया। 4 की कितनी होगी, 4 से गुणा कर देंगे, इसमें रनिता की साप्ताहिक आय आ जाएगी। 1000 चौका 4000 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4000, ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। चेक करिए आप, फिनिश क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए, बचेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बिल्कुल आपको आसान और इजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। देखो, एक परीक्षा में सभी क्वेश्चनों में यही कॉन्सेप्ट चलता है, यही चलता रहेगा, देखते रहना आप। एक परीक्षा में सफलता और असफलता, यानी कि सफल और फेल, सक्सेस और फेल लिख लीजिए शॉर्ट में, का अनुपात 5:2 था। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती, अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 का होता। देखो, असफलता की संख्या 14 अधिक होती, इधर इसकी कोई संख्या नहीं दी, कोई अनुपात नहीं दिया, कोई मान नहीं दिया सफलता की संख्या का, इसको 0 मानो। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या मुझे बतानी, तो बस देखो यही वाला कंसेप्ट बन गया। 5 पंजे 25, 9 दूनी 18, 25 और 18 का अंतर आ गया 7। अब इधर देखेंगे, इसके तो 0 हो जाएगा,
9 गुणा 14, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 आ गया एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। ये उम्मीदवार बैठे थे 5, 2 के रेशो में 5 और 2 7, 7 से गुणा करेंगे, कुल उम्मीदवार हो जाएंगे 18 सत्ते 126। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, कुल उम्मीदवार हो गए हमारे 126। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए ऐसे अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिए, आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी है, आसान है और बना दिया जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर आता है 169। विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात, देखो विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। प्रत्येक के वेतन में अगर 4800 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो वेतन का रेशो 7 और 10 का बन जाता है। तो यहाँ पर देखो आप, पहले रेशो 5:8, अब रेशो है 7:10। तो रेशो कितना बढ़ा, अगर इसका वेतन 4800 बढ़ा, इसका बढ़ा, तो बढ़ने के बाद रेशो 7:8 हुआ। इसका मतलब रेशो में 2 की वृद्धि इधर हुई, 8 से 10 हो गया, जो 2 की वृद्धि है, 5 से 7 हो गया 2। इसका मतलब जैसे ही प्रत्येक का समान वेतन बढ़ा तो प्रत्येक का समान रेशो भी बढ़ा, 2-2। इसका मतलब हुआ 2 रेशो के बराबर हो गया 4800 रुपये, हो गया इक्वल टू इक्वल। 4800 रुपये बढ़ा तो इधर रेशो बढ़ा, यानी कि अधिक बराबर अधिक, संख्या में 4800 रुपये अधिक तो रेशो में हो गया 2 रेशो अधिक, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपये। मैंने कटिंग किया 2 × 2 और 2 से काटा 4800 को 2400 बार। एक रेशो की वैल्यू 2400 रुपये है। तो पूछा है विपिन का वेतन, विपिन का रेशो 5 है, 5 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो विपिन का वेतन आ जाएगा 24 पंजे 120, 20, यह आ गया 12,000 रुपये। तो विपिन का वेतन आ गया 12,000 रुपये। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको गगन प्रताप सर की बुक, देखिए आपके लाइव बनाने के लिए हमने ये बुक स्टार्ट की है और आपको ये बुक फ्री में सोल्व करा रहे हैं, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा आपको। यूट्यूब चैनल पर हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। बस आप एक एक चीज़ ध्यान से सीखो और आप अपनी लाइफ बनाएं। बस हमारा तो टारगेट ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी और सरल हो जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सके। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से अब आप देखेंगे हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सब चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बस इसको यूज करना सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात दिया है 3:2। क्लियर है? देखो यहाँ तक। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, देखो अगर यहाँ से लड़के चले जाते हैं 40 और 40 लड़कियाँ कॉलेज में आ जाती है, इधर तो आ गई उतनी, इधर चले गए, तो अब आप यहाँ पर माइंड से नोट करेंगे जितने कॉलेज में स्टूडेंट थे उनमें से अगर 40 लड़के चले गए और 40 लड़कियां आ गई तो टोटल स्टूडेंट की संख्या तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। टोटल स्टूडेंट यानी छात्रों की संख्या तो सेम रहेगी। अगर 40 गए तो 40 ऐसे ही आ गए, तो संख्या तो बराबर है। और जैसे ही हमें मालूम हुआ इनके जाने से और इनके आ जाने से, पता लगा इनका रेशो तो 2 रह गया, इनका रेशो 3 हो गया। इसका मतलब है 40 के आ जाने से रेशो 1 बढ़ जाता है और 40 के चले जाने से रेशो 1 घट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेशो के बराबर है 40 स्टूडेंट। इसका मतलब यही तो है ना, 1 रेशो बराबर 40। बस ये गेम है, यही लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज से मैं क्वेश्चन को आपके लिए इजी करता हूँ। बस यही तो सीखना आपको, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 1 रेशो के बराबर 40 स्टूडेंट है, तो कॉलेज में लड़कों की पहले संख्या कितनी थी, ये थी 3 के रेशो में थी, 3 से गुणा करेंगे, 40 थी 120, 120 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहले बॉयज़ की संख्या जो थी वो 120 थी। देखो क्वेश्चन फिनिश, ऑप्शन बी इज राइट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171, और इसके लिए एक पॉइंट और बताना चाहते हैं। 171 के बाद 172, किताब में जो क्वेश्चन छपा हुआ है 172 नंबर पर सेम क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ है, सेम ये का ये जो का तो, बस ऑप्शन बदले हुए हैं, और जो इसका सॉल्यूशन है बुक में पीछे वो किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है जो छपाई में मिसप्रिंट हुआ है, सॉल्यूशन तो किसी और क्वेश्चन का है और क्वेश्चन सेम यही छाप रखा है। तो इसलिए बस हम यहाँ पर 71 करेंगे, उसके बाद 72 सेम छपा हुआ है और सॉल्यूशन किसी और का क्वेश्चन का है, वो हमें मालूम नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 173 करेंगे फिर इसको करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 172 तो सेम है, जो होगा तो चेक कर लेना, बुक आप पर है। देखो, एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या 3-5-8 के अनुपात में है। देखो 3-5-8 के अनुपात में 3 सेक्शन है ये कक्षा 10 के, और उनमें छात्रों की संख्या 3-5-8 के अनुपात में है। यदि तीनों सेक्शन में 15, 30 और 15 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो नया रेशो 4-7-9 हो जाता है। देखो अगर इस सेक्शन में 15 छात्र आए, दिख रहा है आपको, देखो तो रेशो 1 बढ़ा। अगर इस सेक्शन में हमारे 30 छात्र आए तो रेशो 2 बढ़ा, 5 से 7। इसका मतलब हुआ है 1 रेशो बराबर 15 छात्र। अगर 1 रेशो बढ़ रहा है तो 15 छात्र आ रहे हैं, इसका मतलब हमें मालूम हो गया 1 रेशो बराबर हो गया 15। लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अगर यहाँ 15 छात्र बढ़े तो रेशो 1 ही बढ़ा ना, तो 1 रेशो के बराबर 15, 2 रेशो के बराबर 30, वही बात है 1 के बराबर 15, 2 के 30, तो हम 1 रेशो के बराबर 15 ले रहे हैं। अब हमें मालूम करना है कि पहले छात्रों की कुल संख्या, तो पहले वाले छात्रों की कुल संख्या इससे रिप्रेजेंट हो रही है 8, 5, 13, 3, 16, 16 रेशो में गुणा कर देंगे। जब 1 रेशो की वैल्यू 15 है तो 16 की कितनी, यही कुल छात्रों की संख्या को दर्शाएगा। 16 पंजे 80, 8, 16 कम 16, 8, 24, 240। तो कुल छात्र हैं 240। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 240, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश हो गया देखिए, और 172 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हम 73 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हल कराएंगे। ध्यान से देखना आप, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखो एक स्कूल की सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट, देखो सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट और दोपहर होता है नून, नून मतलब दोपहर की शिफ्ट। ये का अनुपात 13:9 था, 13:9 था। यहाँ लो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह की शिफ्ट से दोपहर की शिफ्ट में इसमें से n छात्रों के चले जाने के बाद, देखो सुबह की शिफ्ट से दोपहर की शिफ्ट में n छात्रों के चले जाने, इसमें से n छात्र गए और इसमें n छात्र आ गए। देखो तो अगर मैं देखूँ इसमें से n छात्र गए और इसमें n छात्र आ गए, तो ऐसा होने के बाद उक्त अनुपात 19 और 14 का अनुपात बनता है। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे। देखो कैसे कंडीशन बनती है, इन दोनों के रेशो का योग है 13:9:22, इनका योग हो गया, इनके परिवर्तन होने के कारण रेशो ये आया 19:14, तो इनका योग हो गया 33। अब देखो इसको छोटे रेशो में करेंगे, इतनी बड़ी गुणा करने से तो दिक्कत आएगी,
छोटा रेशो कर लो, 11 दूनी 22, 11 3 33। इसका मतलब 3 की गुणा तो इसमें करेंगे इधर दोनों में यहाँ तक। और ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की गुणा इधर करेंगे ऐसे, यहाँ पर 3 की यहाँ पर ऐसे। क्लियर है? अब देखो, अब एक समान प्रक्रिया दिखाई देगी आपको। जितने छात्र इसमें से गए उतने ही छात्र इसमें आए, एक समान दिखाई देगा आपको। 9 3 27। अगर यहाँ 27 है तो पहले 27 थे, अब n छात्र आ जाने से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो इसका मतलब एक छात्र बढ़ गया। देखो 27 के बजाय 28 हो गया, एक रेशो बढ़ गया। एक रेशो बढ़ा ना, तो एक रेशो के बराबर n है, एक रेशो के बराबर n है। क्लियर? आप ध्यान दो, एक रेशो के बराबर n है। इधर 13 3 39 थे तो 19 दूनी 38। अगर इधर 39 में से गए हैं तो 38 रह गए, यानी कि एक गया तो 38 रह गए, एक बढ़ा तो 28 हो गए, 27 से 28। इसका मतलब आपको मालूम हो गया n बराबर 1 यूनिट, n बराबर 1 यूनिट। कोई दिक्कत हो यहाँ लो बताइए आप। तो अब जो फाइनली उन शिफ्टों में जो फाइनली रेशो आया, 19 दूनी 38 का रेशो आया और 14 दूनी 28 का रेशो हो गया छात्रों की संख्याओं में। क्लियर है? छात्रों की संख्याओं में अब फाइनली n घटने n बढ़ने के बाद फाइनली रेशो 38 और 28 का आया। अब देखो यहाँ से चलेंगे। अब 153 नए छात्रों ने स्कूल में और प्रवेश लेना चाहा। ये छात्र 6-11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की शिफ्ट में शामिल हो गए। और ऐसा हो जाने के बाद नए प्रवेश के बाद उन शिफ्टों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना हो गया? 24-11। देखिए 24-19 का रेशो बन गया। कब? जब ये छात्र आए 153 दोनों शिफ्टों में 6-11 के अनुपात में। तो 6-11 का अनुपात क्या हो गया? 6-11 का अनुपात 153 के बराबर है, यहाँ बराबर है हमारा 17। 11 6 17 नंबर 153, यानी कि 9 6 54। तो ये आ गए यहाँ पर सुबह की शिफ्ट में, और 11 9 99 ये आ गए दोपहर की शिफ्ट में। क्लियर है? देखो क्लियर हो गई, ये बात हो गई है। अब देखो यहाँ पर वही डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा n का मान। देखो ऐसे। अब देखो थोड़ी सी मेहनत है। 19 8 152, हासिल लगे 15, 19 3 57, 19 8 152 और 19 3 57, 7 5 12, हासिल 1 6 1 7, ये होगा 722। अब मैंने इनकी गुणा करी, अब इधर दोनों की गुणा करके अंतर करेंगे। देखो 28 चौका 112, हासिल लगेंगे 11, और 28 दूनी 56, और 11 जोड़ेंगे 7 6, ये होगा 672। 2 ये आ जाएगा यहाँ पर 672। तो अंतर करेंगे, इनका कितना बना? 0। 12 में से 7 घटाएंगे 5, 50 का अंतर हो गया। तो रेशो में तो हमारा अंतर आया 50 का, लिख लिया मैंने यहाँ पर रेशो में अंतर, इधर संख्या में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब इधर ध्यान से करेंगे गुणा। देखो दोनों की गुणा करेंगे। 24 9 216, 216, हासिल लगे 21, 216 का 6, हासिल 21, 24 9 216, फिर जोड़ेंगे 7 3 2, ये होगा 2 3 7, ये होगा 2376। अब इधर इनकी गुणा करेंगे और फिर अंतर कर देंगे। देखो 19 चौक 76, 7, 19 पंजे 95, 5, 102 102। अब इनका अंतर करेंगे 0 5 3 1।
1350। अब 1350 लिख देंगे अंतर, ये रहा, और हो गया बस सवाल हमारा। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 के बराबर है हमारा 27। और 1 मैंने क्या कहा था, 1 बराबर है था n, ये मैंने बताया था आपको, 1 रेशो के बराबर है n, तो इसका मतलब है n बराबर हो गया 27। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो n का मान बताना, हमने आपको बताया n का मान 27। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको सीखना था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो अगर आप कोशिश करें, अपना मन पक्का करके कोशिश करें, समझे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा मेहनत और ध्यान की आवश्यकता है। अच्छा हो गया ये इक्वल टू इक्वल ही, देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है और इधर यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, हर जगह इक्वल टू इक्वल की मदद से क्वेश्चन फिनिश। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है 174। ए बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 के अनुपात में है, और आय का अनुपात है ये, और उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। ये खर्च का अनुपात है, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं अगर कमा रहा है 11 और खर्च कर रहा है 9, तो 2 बच रहा है। कमा रहा है अगर वो 13, खर्च कर रहा है 11, तो 2 की बचत कर रहा है। और इधर कर रहा है प्रति माह 4000 रुपये की बचत करता है। ये वे दोनों प्रति माह 4000 रुपये की बचत। यहाँ तो दोनों एक समान 2 रेशो की बचत कर रहे हैं, यहाँ 4000 रुपये की बचत कर रहे हैं। खत्म सवाल। तो उनकी आय का अंतर बताना। आय में अंतर कितना है, 2 का है, देखो 2 का, 13, 11, 2 का, यहाँ पर ही अंतर ले लेंगे बस सीधा, उनकी आय में अंतर आ जाएगा। 2 से 2 काटा 4000 रुपये, लीजिए आ गया आय में अंतर 4000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 175। देखो क्वेश्चन नंबर 175, सी का कर उसके वेतन का 1/4 है। देखो इधर मैंने लिखा कर, इधर लिखा वेतन। सी का कर उसके वेतन का, वेतन 4 है, कर 1 है। उसकी बचत उसके वेतन से, इधर बचत लिखेंगे हम, बचत 1 है और उसका वेतन है 3 रेशो में। तो यहाँ पर जेड पोजीशन से इनके एक्चुअल रेशो बना लेंगे ऐसे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, ये हो गए। अब देखो उसने व्यय और बचत का अनुपात पूछा है, व्यय और बचत। अब बचत, अब देखिए व्यय और बचत तो हमें मालूम है 4 है, ये रही। अब खर्च कितना हुआ, उसके वेतन में से खर्च होगा, वेतन में से 4, बचत के निकालेंगे 5, वेतन में से मतलब 12 में से 4 घटाएंगे 8, बचत के घटा दिए, 8 बचे खर्च। उस खर्च में से 3 और कर का हटा दिया, 3 कर का हटा दिया तो 5 खर्च हुए। टैक्स अलग है और खर्च अलग है, ये रहा, हो गए पूरे 5। या यूँ कर लीजिए 12 में से 4 और 3 7 घटा दीजिए, 5 खर्च आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 5:4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह समझेंगे ध्यान से। पी क्यू आर की आय, देखो आय पी क्यू आर की आय का रेशो 10, 12 और 9 के अनुपात में है। और उनके खर्च यानी कि व्यय, खर्च कर दीजिए, खर्च कह दीजिए, एक ही बात है। खर्च का रेशो 12 और 15 और 8 के अनुपात में है। क्लियर है। यदि देखो यहाँ है टैक्स, ये टैक्स जो आपको उलझाने की कोशिश करता है।
ये टैक्स क्लियर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व। अगर ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। क्यू की आय का 25%, क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। देखिए क्यू की आय 12 है, बचत कितना करता है? 12 का 25% 1/4, 3 बचाता है तो खर्च 9 करता है। क्लियर? 12 में से 3 बचा है तो खर्च 9 किया। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इनको छोटे रेशो में कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिये 9, 3 एकम 3 तिये 9, 3 चौक 12। यहाँ रेशो दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, खर्च यहाँ पर 3 है और यहाँ खर्च पर हमारा कितना है? 15। 3 के बराबर 15। अब देखो, ध्यान से देखो, या ऐसा कर लीजिए आप, सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसे लिख लो 12, 3 और 9, ऐसे ही रहने दो, आप ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा। खर्च हमारा 9 है, इधर खर्च है हमारा 15, इनका रेशो बन जाएगा सेम हमारा 3 तिये 9, 3 पंजे 15। ये हो गया। 5 3 आ गया। देखो 5 की गुणा तो ऊपर उसकी आय में करेंगे, 3 की गुणा उसके इसमें करेंगे खर्च में। यहाँ से ये बना हमारा 5 की गुणा पूरे में करेंगे इधर, और 3 की गुणा उसके खर्च में करेंगे, तो उसकी बचत का रेशो भी आ जाएगा। देख लेना, बचत का रेशो आ जाएगा सेम, और ये यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम। ये है बस टैलेंट यहाँ पर। तो 5 नम 45 और 8 तिये 24। अगर मैंने देखा 45 में से 24 घटाया तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 2 21, 21 हमारा बचत आएगा। देखो बचत आता है इधर 21 बचत। 12 पंजे 60 और 15 तिये 45, 60 में से 45 गए 15 रह जाएगा, और 10 पंजे 50 और 12 तिये 36, 14 रह जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? 14 15 21, ये आ गया हमारा रेशो। 14 15 21 उनकी बचत का रेशो। अब आप चेक करके देखें, देखो आय और बचत में रेशो देखो, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारा 4, और बस आप इतना ही लेके आए और कुछ ना देखो, और डिस्टर्ब हो जाएंगे वरना। बस इतना ही करिए आप। इसमें हमने 5 से गुणा किया और यहाँ पर खर्च में हमने 3 से गुणा किया, तो हमारा ये सब आय के मान आ जाएंगे, ये खर्च के आ जाएंगे। आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत का रेशो आ जाएगा। सिंपल सा आप ऐसे कीजिए और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आपका। 14 15 21 ऑप्शन बी आ जाएगा। बस ये करना है आपको, बस आपको यहाँ से कलाकारी करनी है, और ये चीज़ें इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे दी गई है ये यहाँ से। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो इनका आप 4 और 3 का रेशो बना सकते हैं। यहाँ से देखो 3 चौक 12 और 3 तिये 9। खर्च आय और खर्च का रेशो 4 3 का बना सकते हैं क्यू का। 4 3 का बनाने के लिए 5 3 से गुणा करना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे कर दीजिए
तो ये 4 3 का रेशो आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ये आय और खर्च का रेशो आ जाएगा। देखो 12 पंजे 60 और 15 तिये 45, 15 चौका 60, 15 तिये 45, आ गया 4 3 का रेशो। ये भी तरीका है ऐसे हल करने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आता है, इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट। 177 देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2 9 3 है। देखो ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2 9 और 3, और इनके खर्च का अनुपात 3 9 और 5 है। क्लियर? अब देखो टैग यहाँ पर है, ये एक ही बचत, ये एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है। अगर आय 2 है तो बचत 1 है। अब देखो 2 आय में तो बचत 1 कर रहा तो खर्च 1 होगा। अब यहाँ खर्च 1 है ए का, तो यहाँ 1 रेशो के बराबर हो गई। अब 1 रेशो की वैल्यू 3 है, 2 की हो जाएगी, यहाँ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 की 6 हो जाएगी। कैसे हुई? 3 से गुणा कर देंगे, 1 रेशो की वैल्यू 3, 2 की 6, 3 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से गुणा यहाँ करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, ये हमारी आय बन जाएगी। अब आय में से खर्च घटाएंगे तो हमारा बचत आ जाएगा यहाँ से। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 तिये 27 में से 9 घटाएंगे 18, 3 तिये 9 में से 5 घटाएंगे 4, यह आ गया 3 18 4। 3 18 4 का रेशो आ जाता है। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हाई लेवल के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात दिया है 4:1। जब व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो उनकी आय का अनुपात आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 20% और 10% वृद्धि हो जाए, देखिए 5 का 20% हो गया 1 बढ़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगी उसकी आय, और खर्च 10% बढ़ गया, 4 का 10% होता है 0.4, तो कितना हो गया? 4.4। अब देखो 6 में से 4.4 घटाएंगे, 1.6 बचेगा, 1.6, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखो कितना अच्छा सवाल है ये 1 अंक छोड़कर दशमलव हटाकर यहाँ 0 लगाएंगे और 1 0 और लगाकर 100 के अकॉर्डिंग बचत में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 1 0 1 यहाँ लगाएंगे, 100 के अकॉर्डिंग ये 160 है तो 60% की वृद्धि हो गई। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो स्टैंडर्ड मेथड है ये, सीख लीजिए आप, अच्छा तरीका। क्वेश्चन नंबर 179, सुरेश के खर्च और बचत। देखिए ये खर्च, इधर बचत और मैंने लिखा इधर आय। खर्च बचत 3 1 के रेशो में, तो दोनों को जोड़ूंगा 4 आय होगी। यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए, इसका 1 बढ़ेगा, 4 का 1/4 1 बढ़ेगा, यानी कि 5 हो गया, और बचत 10% बढ़ जाइए, 0.1 बढ़ गया ये, तो खर्च कितना होगा? 5 में से घटाए, 4 में से 0.1 घटाए, 3.9 ये खर्च। तो खर्च में कितना % वृद्धि हुई? देखो 3 से 0.9 बढ़ गया, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, 0.1 से 0 हटी, 3 तिये 9, 3 दाई 30, 30%। आंसर आ गया 30%। चेक कीजिए, बहुत सिंपल है, आसान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 180, रनीता की साप्ताहिक आय का 57% और भास्कर की
साप्ताहिक आय का 76% आपस में बराबर है। छोटा करेंगे 19-53, 19-54। रेशो उल्टा लिख लेंगे इनका, रनीता और भास्कर की आय का रेशो 4 और 3 होता है। बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखो। रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम हो जाती है और भास्कर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उनकी आय का अनुपात 6-5 हो जाता है। देखिए 6-5 कब, जब रनीता की 400 रुपये कम आय हो जाती है और इसमें भास्कर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, 0 जो का तो। अब क्रॉस मल्टी का अंतर वाला कंसेप्ट लगाइए। 36-18, 5-4-20, अंतर 2, रेशो में आ गया। और इधर 5-4-20, 2000 आ गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1000। हमसे पूछा है भास्कर की साप्ताहिक आय, 3 के रेशो में 3 से गुणा कर देंगे। भास्कर की साप्ताहिक आय 3000 रुपये हो जाएगी। ये रहा, देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 181, चलिए देखेंगे। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। उसकी आय है 100, खर्च किया 68 और बचत कर दी उसने 32 की। क्लियर है? आय 100 है, खर्च किया 68, बचत किया 32 का। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए, 115 हो गया उसकी आय, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, 10%, 6.8 हो जाएगा। 68 का 10% हो जाएगा 6.8। 68 में 6.8 जोड़ेंगे 8, 8 से 14, 7, 74.8, 74.8 हो गया। तो उसका बचत प्रतिशत बताइए। अब देखो बचत कितना बन रहा है, 0.2, यहाँ रह जाएगा हमारा 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 11 में से 7 घटाएंगे 4। देखो ध्यान से देखो, गलत लग रहा है शायद मुझे। दाई लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 11 में 7 घटाएंगे 4। सही है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर, उसका बचत प्रतिशत वृद्धि बताना। कितना बड़ा है 32 पर, देखो 0.2 तो यही है। 40 में से 32 घटाएंगे 8, ये बड़ा है। 100 से गुणा % का चिन्ह, दशमलव से 1 0 हटेगी, 4 हटे 32, और 4 से 1 कटेगा नहीं, 2 से काट दीजिए, 2 से 16 बार, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 अटे 40, रेख 41 बटे 16। अब इससे भाग करेंगे, सिंपल सी बात है। 16 दूनी 32, 2 32, 9 बचेंगे, हो गए 90। देखो 16 दूनी 32, 8 1 9 बचा, हो गए 90, 16 पंजे 80, 25 पॉइंट कुछ आएगा, देख लीजिए। तो 25 पॉइंट ये आ जाएगा 6.2%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसे होना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 182। ए बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3, ये आय है, और उनके खर्च का अनुपात आ गया 1:2।
ये खर्च का अनुपात है उनका 1:2। क्लियर है। बी के व्यय का, बी का खर्च कितना है 2, के का 90% बराबर है ए की आई के बराबर, ए की आई है 2, ए के बराबर। तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना। तो देखो पहले इसको हल करेंगे, परसेंट से 1 0 बटे में 10, 2 से मैंने 2 काटा, ये ऐसे, तो ये हो गया, ये बटे का मान तो अपना हो गया, ये खर्च का रेशो 10 और आय का रेशो हो गया 9। खर्च का रेशो 10, देखो बटे का मान अपना बराबर का अपना, आय का रेशो 9, खर्च का रेशो 10। तो अब आप देखिए इनकी बचत निकालनी मुझे, बचत। आय में से खर्च घटा देंगे, बचत आ जाएगी। पहले आय देख लो कितनी है, ए का मान 9 है, 9 दूनी 18 बन गया ये, के का मान 10 ही कम 10, 18 में से 10 घटाएंगे 8, ए का मान हो गया 9 3 27 में से 10 दूनी 20 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 8:7, ऑप्शन सी ये रहा। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो का। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 ये आय, और खर्च का अनुपात है 9:5, ये खर्च का अनुपात है। ए की आय कितनी 5 है। बी के खर्च, बी का खर्च है 3:5 के। ए की आय बी के व्यय की दुगनी है। क्लियर। ए व बी की बचत का अनुपात बताना, बस वही तरीका है, 5 से 5 काटा एक बार, ये ए का हो गया 2 और के का हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर खर्च, बचत का अनुपात निकालना। आय में से खर्च घटाइए, बचत आ जाएगी। देखो ए की वैल्यू है 2, 2 पंजे 10, 1 के का मान 1, 1 नंबर 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, रेशो ए का मान हो गया 2 3 6 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1 का रेशो आ गया, ये रहा। देखिए 1 का रेशो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा।